बताई थी ना, सीता जी को जब विदा होने लगी या पालन पोषण किए तो उनकी माता ने उन्हें क्या शिक्षा दी थी? बोलो क्या बताया था? कि कभी किसी को दोष नहीं देना। क्या शिक्षा दी थी? हाँ, तो अब उनकी जो शिक्षा थी ना, उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई। अच्छा, आप लोग पढ़ते हो ना, भैया पढ़ाते हैं, आपका पेपर भी होता है, पेपर होता, परीक्षा होती कि नहीं होती है ना? तो ऐसे ही अपने जीवन में जो अच्छी शिक्षाएं, उनकी भी परीक्षा की घड़ी आती है। आपने उस शिक्षा को अपने अंदर में कितना धारण किया। तो सीता जी की परीक्षा थी, उनकी माँ ने शिक्षा दी थी, संस्कार। क्या संस्कार दिए थे? कि कभी भी कितने पाप का उदय आए, विपत्ति आए, किसी दूसरे को दोष नहीं। हाँ, तो उन्होंने ना दशरथ जी को दोष दिया, ना माँ कैकेयी को दोष दिया। क्या कहा? हमारे भाग्य में दोष नहीं, हमारे भाग्य में वन का राज्य लिखा है। क्या कहा? हमारे भाग्य में कहाँ का राज्य है? वन का राज्य। जहाँ रामचंद्र जी हैं वहीं हमारा राज्य है। पति के चरणों में ही हमारा सारा सुख समृद्धि सारी पति के चरणों में। जहाँ आप रहोगे, हम वन में भी हमें महल जैसा आनंद, तो महल में आप नहीं होगे तो हमें तो महल भी कैसी कांटों की सैया जैसा है। तो वो तो संग में चली, बोले हम तो संग में चले। और लक्ष्मण और रामचंद्र जी की तो जोड़ी मालूम है, राम लखन की। लक्ष्मण भैया भी संग में चले। अब तो पहली हो गई शिक्षा, क्या हो गई कि बड़ों को, दशरथ जी को ने क्या माना था? पिता के समान, तो दोष नहीं दिया, और उनकी विनय पूर्वक बड़ों की विनय नहीं छोड़ी, और अपने पति के साथ वन को चली गई। अब आगे क्या हुआ? जाते जाते जाते, बहुत लंबी कहानी है, एक बार मैं घटना बता दे रहा। मुख्य घटना क्या हुई? उनको कौन उठा के ले गया था? सीता जी को कौन ले गया था? रावण। कितने मुख थे रावण के? कितने मुख थे? 10 मुख थे कि एक मुख था? बताओ, 10 मुख किसी के हो सकते हैं? अभी कोई के 10 मुख लगा दे तो एक कपड़े, शरीर एक ही हो गए तो कैसे पहनेंगे वो अपने कपड़ा? कैसे डालेगा शरीर में से? क्या मैंने कैसे कर, कैसे लेटेगा, कैसे खाएगा? देखो क्या था उसका नाम, आप लोग थोड़ा थोड़ा उधर खसकते दशमुख जाइए। पड़ा। उसका नाम था दशानन। दशानन नाम था। दश आनन, आनन माने चेहरा। जब वे छोटा था ना बालक दशानन, तो एक पास में बहुत सुंदर हार पड़ा था, उसमें 9 मणियां लगी थी। सुनो बेटा ध्यान से, हम आप लोगों को चुप करेंगे तो कैसे जान, 10 मुंह नहीं थे, कैसे दशानन पड़ गया नाम? तो उसने वो हार ऐसे खींच लिया अपने पास, बहुत शक्ति थी बचपन से ही। तो उसमें ऐसे कांच हो ना, आईना देखे ना, आईना ऐना देखते हो ना, ऐना देखते हो, कभी तैयार होते हो ऐना देखते हो ना, उसमें आपका मुख दिखता है ना, और ऐसे ऐना लगा दें कि 9 रखे हो एक साथ, तो उसमें 9 चेहरा आपके दिख रहे, तो एक आपका ये चेहरा है, तो कितने हो गए आपके? कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो आप तो यहाँ एक ही चेहरा लेके बैठे हो, 10 कहाँ है? 10 दिख रहे थे, 10 दिख रहे थे कि हो गए थे? 10 दिख रहे थे ना, तो नाम पड़ गया दशानन। ठीक है ना? तो रावण जब अपहरण करके ले गया ना, अब सीता जी पुकार रही कि भाई भामंडल बचाओ, बचाओ। ऐसे पुकार रही, और इतने दुखी हो रही, एक एक आभूषण ऐसे डालते चली जा रही, मस्तक का चूड़ामणि लिया ऐसे फेंक दिया। जब हमको ये कौन दुष्ट ले जा रहा अपहरण करके, हाथों की जो चूड़ी थी सोने के, ऐसे कंगन ऐसे डाल दिए, पैरों की पायल थी वो भी ऐसे एक एक करके डालती जा रही, रास्ता रास्ता, और वो ले जा रहा उनको। अब बाद में जब रामचंद्र जी को मालूम चला ना, लगता है ना कहानी, आप लोग पढ़ना सुनना, भैया जी से सुनना फिर, बहुत लंबी है। तो
बाद में जब देखा रामचंद्र जी ने कि सीता जी तो गायब हो गई, कौन ले गया उठा के, लक्ष्मण जी के साथ में ढूंढने को चले। अब उनके चूड़ामणि देखा ना, डला था। बोले देखो भैया लक्ष्मण, ये सीता जी के हैं क्या? तो बोले कि भैया हमने तो सीता माता को माता के रूप में देखा, हमने आज तक उनके चेहरे पे से नजर उठा के देखी ही नहीं। इसका नाम है शील धर्म। हम तो उनके जो मस्तक का आभूषण को नहीं पहचान पाएंगे। फिर वहां पैरों के आभूषण डले थे, पायल। तो कहा भैया जी देखो, रामचंद्र जी भी अपनी पत्नी के साथ में कैसे संतोषी वृत्ति से रहते थे कि ऐसे नहीं देखते आसक्ति भरी दृष्टि से क्या पहने, क्या कर रही, क्या कर रही। तो लक्ष्मण जी से पूछा, बोले हाँ हम माता सीता के रोज चरण स्पर्श करते थे। तो माने वो लक्ष्मण को किस नजर से देखती थी? अति से छोटे थे ना, अभी बताया था ना हमने, अपने से छोटे होने किस भाव से देखना, जल्दी बोलो, उन्होंने बता दिया, पुत्र के समान। तो लक्ष्मण जी को पुत्र के समान देखती थी और वो उन्हें माता के समान। तो बोले हाँ हम उनके जो पैरों बेटा के बच्चे अभी थोड़ी देर से आना है, जरूर पहचान कि ये तो सीता माता के। अभी आप